नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी 1 to 5 के स्टूडेंट हैं तो अगर आप चाहते हैं कि पीआरटी में मेरा रिजल्ट हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1, 2, 3 के पीआरटी के क्वेश्चंस देखने के बाद इस वीडियो को बनाया है। और जितने भी प्रश्न इससे पूछे गए थे वह कहाँ से बीपीएससी पूछता है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन टीआरई 4.0 में पक्का होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जुलाई लास्ट तक होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है सितंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाएगा, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित था। अगर आप बीपीएससी टीचर बनने का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यहाँ बताए गए रणनीति के तहत आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका टीआरई 4.0 में सिलेक्शन पक्का होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका जो टीआरई 1, 2 और 3 पीआरटी में कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये आपका ये डाटा है, ठीक है। टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका एनालिसिस करके ये वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ देख लीजिए टीआरई 1, 2 और 3। तो टीआरई 1 में जो आपका हिस्ट्री का पेपर था, इसमें से 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और टीआरई देखिए 2 में भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टीआरई 3 में भी 16 है। तो एवरेज आपका यही है 15-16, या फिर यहाँ देख लीजिए 15-16 एवरेज है आपका हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि टीआरई 1, 2, 3 में इतना क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपका जो ज्योग्राफी है ये टीआरई 1 में 18 से 20 क्वेश्चन थे। आपका जब टीआरई 2 था तो उसमें 22, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो टीआरई 3 में पूछे गए थे आपके भूगोल पोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका साइंस का जो पोर्शन था इसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 1 में। टीआरई 2 में भी 16 था और टीआरई 3 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका एवरेज मान लीजिए आप लोग 15, 16, 17, ठीक है, इतना ही एवरेज आता है। 15, 16 मिनिमम मतलब 14, 15 पूछता है ये, मैक्सिमम आपका 17, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैथ जो है आपका दोस्तों, मैथ टीआरई 1 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, टीआरई 2 में आपका जो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टीआरई 3 में ये 15 था। तो यहीं 15-16 का एवरेज आ रहा है, ठीक है। और आप रीजनिंग की जो हम बात करते हैं तो टीआरई 1 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टीआरई 2 में भी 16 था, और टीआरई 3 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो टीआरई 1 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, टीआरई 2 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टीआरई 3 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरह ईवीएस में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में 8 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 8 का ही एवरेज है, ठीक है। 8, 7 ऐसे पूछता है ये। और यहाँ पे पॉलिटी की हम बात करेंगे तो ये पॉलिटी का टीआरई 1 में 8 या 10 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद टीआरई 2 में 8-9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टीआरई 3 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये दोस्तों ये एनालिसिस है आपका टीआरई 1, 2 और 3 को देखते हुए, ठीक है। ये तीनों कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, इसके एवज में हम ये वीडियो बनाए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका जितना जो क्वेश्चंस पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज, ये एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ देख लीजिए मैथ, ठीक है। तो मैथ में दोस्तों यहाँ क्या है कि आपका टीआरई 1, 2, 3 मतलब कौन सा चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम एनालिसिस करके आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट जो एक्सपेक्टेड चैप्टर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो आपका टॉपिक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। इससे आपका टीआरई 1, 2, 3 बार बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे। तो मैथ में आप देख लीजिए यहाँ पे, तो मैथ का आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो गया। इसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और परसेंटेज हो गया। यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पे एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया,
आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो TRE 1, 2, 3 तीनों में आपका सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का देखते हैं। ठीक है, तो TRE 1, 2, 3 इसमें आपका रीजनिंग 15-16 क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, एवरेज जो है आपका 15-16 पूछता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका हो गया आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, रैंकिंग भी पूछता है आपका, ऑड वन ऑट हो गया आपका, वर्ल्ड फॉर्मेशन हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका डायरेक्शन हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो TRE 1, 2, 3 तीनों में जो आपका मोस्ट जो एक्सपेक्टेड जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था ये यही टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, TRE 1, 2, 3 तीनों में सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ देख लीजिए आपका साइंस पोर्शन से, ये यहाँ देखिए ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में TRE 3 में सबसे ज़्यादा पूछा गया था, 25 क्वेश्चंस के करीब था ये। ठीक है, मतलब 15-16 इस बार, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए ज्योग्राफी में आप NCERT 6 से लेके 10 तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या है 8, 9, 10 अगर ये कीजिएगा तो ये भी आपका कवर हो सकता है, बट क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अभी आपका जुलाई के लास्ट तक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तभी आपके पास 3 मंथ है। ठीक है, 3 मंथ्स है आपके पास, टाइम बहुत है आपके पास, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन बहुत होता है। ठीक है, इससे पहले भी आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे 6 to 10 का आप लोग NCERT देख लीजिएगा, और SCERT जो आपका जो है 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो BPSC का जो घटना चक्र है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो लुसेंट से जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आप लुसेंट से देख लीजिएगा। ठीक है, और एडिटोरिया जो है आपका बिहार के संबंध में होगा। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, तो वो आप लोग एडिटोरिया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बुक भी दे दीजिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ध्यान देखिए, BPSC पूर्वालोकन और यहाँ पे एडिटोरिया। ठीक है, बिहार के जो आपका जो परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, उसके लिए आपका एडिटोरिया बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, तो आप लोग ये बुक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपका यहाँ पे NCERT क्लास 8। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, इस चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और आपका एडिटोरिया बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो होगा। ठीक है, इसके बाद आपका घटना चक्र। ठीक है, और अगर आपके पास अगर NCERT सार संग्रह है, ठीक है, ये आपका महेश बर्नवाल का बुक है। अगर आपको स्कोर ज़्यादा करना है, ठीक है, तो आप NCERT सार संग्रह भी ऐड कर लीजिएगा अपने। ठीक है, काहे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी बुक से पूछे गए थे, सार संग्रह से। काहे कि TRE 3 में 30+ क्वेश्चन आपका NCERT सार संग्रह से था, जो कि महेश बर्नवाल का है, 1 लाइनर है। ठीक है, और कलरफुल है, और इसका जो फ्रंट साइज़ है वो भी बड़ा है, इसीलिए आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप लोग NCERT 1 लाइनर जो आता है सार संग्रह महेश बर्नवाल, उनका बुक भी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए साइंस पोर्शन में। ठीक है, तो साइंस में आपका वही NCERT क्लास आप 6 to 10 का देख लीजिएगा। ठीक है, NCERT तो आपको बहुत ही मस्ट बुक है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है TRE 4.0 में तो। ठीक है, और आप साइंस पोर्शन के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं। इसके बाद BPSC घटना चक्र। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ देख लीजिए आप पॉलिटी में। तो पॉलिटी में क्या है आपका BPSC घटना चक्र, ये जो है आपका। ठीक है, इसके बाद आप पॉलिटी में लुसेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आप कवर कर सकते हैं तो लुसेंट ले लीजिएगा। और आपका एडिटोरिया जो है आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, ये आपका संग्रह दिया गया है इस बुक में अच्छा से पॉलिटी का। ठीक है, और आप जो NCERT सार संग्रह तो आप ले ही लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तीनों हम TRE की बात कर रहे हैं, तीनों में NCERT सार संग्रह
अच्छा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको TRE 4 में सिलेक्शन लेना है तो आप इन बुक को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। एक आप ले लेना आप ये BPSC घटना चक्र, ठीक है। दूसरा आप एडिटोरियल ले लेना जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो पूछता ही है एग्जाम में। तीसरा आप NCERT सार संग्रह ले लेना, ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, इसी रणनीतियों को आप अगर फॉलो करते हैं, इसी रणनीति के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका TRE 4.0 में सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बहाली है आपका, ये आपके लिए आखिरी मौका है, ठीक है। अगर जैसा कि देखिए, अगर आप BPSC टीचर बनने का सपना देखते हैं, ये आपके लिए बहुत आखिरी मौका है। और आप इस वीडियो को, ठीक है, लास्ट तक सुने, देखें और जो रणनीति हम बताए हैं, ठीक है, यहाँ जो रणनीति आपको बताया गया है उसी के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपका TRE 4.0 में सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।